संतप्त मानस शांत हाँ, देवरों के गान में मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज का विषय है योग और योग। वचनकाय को वचन का निमित्त से जो आत्मा के होता है, हलन चलन होता है, सब में योग है। और मन वचन काय, इसलिए मन वचन काय को भी और उपयोग प्रसन्न स्वभाव को उपयोग कहते हैं। जब निमित्त उपादान की चर्चा चलती है, में जब उदाहरण दिया जाता है कि आया तो घड़ा तो मिट्टी से बनता है और उपादान उसकी मिट्टी है। जब इसी बात की बारीकी में जाते हैं, यदि कुमार निमित्त है, घड़े को रहना चाहिए, लेकिन घड़ा है सदा नहीं बनता है। होता है कि कुमार निमित्त नहीं है, तो क्या निमित्त है? तो कुमार और उपयोग निमित्त है। ये वहां पर कि एक और उपयोग क्या है कि जो घड़ा बनाया ना, तो उसके हाथ वो ऐसा घुमाता है चक्के को, इसमें लगाता है, लगता है। तो ये जो मन वचन है, इसको बोलते हैं योग। ज्ञान भी उधर लगता है। तो जो ज्ञान लगता है उसका नाम, तो कहते मिट्टी में से जब घड़ा बनता तो कुमार नहीं, कुमार का उपयोग मिलते हैं। क्योंकि तो घड़ा 24 घंटे बनता था, लेकिन जब कुमार का ज्ञान उधर होता है और हाथ पैर चलते हैं, इसलिए उसके हाथ पैरों का उधर लगना ये निमित्त है। ये योग और उपयोग में भी अपन दो भेद करते हैं। उपयोग भी तो 24 घंटा रहता है और हाथ पैर भी चलते ही रहते हैं मन वचन, लेकिन ये मन वचन काय की का जानना देखना चालू रहना कुमार के तो क्या निमित्त हैं कि वो लगे हुए हाथ पांव क्रिया में लगा हुआ ज्ञान का उपयोग और पर्टिकुलर क्रिया योग। तो इन योग और उपयोग की चर्चा मैं अभी आपको निमित्त और उपादान समझाने नहीं बैठा हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा विषय है योग, बताने के लिए कि ये योग और उपयोग क्या है। मैंने उदाहरण के तौर पर इस निमित्त की चर्चा। तो योग हुआ मन वचन काय। वचन काय के निमित्त से जो प्रदेशों में हलन चलन होता है, वास्तविक आत्मा का उपयोग है, योग है। और चूंकि उसमें मन वचन काय निमित्त हैं, योग कहते हैं। और इसलिए योग 3 प्रकार का हो गया, काया। और उपयोग तो जीव का लक्षण है, जीव की पहचान का चिन्ह है। पहचान भी उपयोग से होती है। कहीं चला था
और वहां दिनेश भाई भी थे। थी वहां, यहां मैं ये कहना चाहता कि वो जो जीव की दिव्य संग्रह में ऐसा चतुराण दर्शन सामान्य लक्षण, और उस वक्त मैंने का दर्शन और उसका सामान्य बना क्या है से 1 घंटे में स्पष्ट किया था। तत्वा सूत्र में भी आता है उपयोगो लक्षण, लक्षण उपयोग है चतुर्भेदा, और वह 2 प्रकार का है, भेद हैं, दूसरे के 8 भेद हैं। इस तरह ये उपयोग जीव का लक्षण है, इसलिए भी जरूरी है कि हमको उपयोग, और दूसरी इसलिए भी जरूरी है कल के राजा अभय कुमार जी के व्याख्यान के संदर्भ में उसकी तो ज्ञान और दर्शन, तो ज्ञान जो वो उपयोग है कि इन उपयोग का लक्षण है। तो जब उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का, तो बात तो स्पष्ट हो गई। जो है ना वो 8 मति ज्ञान शुद्धि कुमति कुशल कुबधि, ये 8 प्रकार लक्षण है, इसलिए अकेला गुण लक्षण है ये, क्योंकि लक्षण हैं और पहचान दूर से दिखाई दे, और गुण तो जो भी जहां व्यक्त होता है, व्यक्तता का नाम ही परिणमन है, अव्यक्त है ना। देखोगे तो उसे हमेशा मति श्रुत अवधि इनमें से किसी के रूप में देखोगे। रस है ना, मीठा मीठा रस, जिसे बोलते मीठा रस किसी मिठाई में, कोई मिठाई को ना देखें, चीनी नहीं, गुड़ नहीं, बस अकेली मीठा जो मीठा हमारे लिए रसगुण बता दो, मीठा कहीं कोई वस्तु बतानी पड़ी जो मीठी हो, बता सकते हैं ख्याल में ना। सुगंध कोई वो प्रकट समझना अपनी, हमेशा पर्यायों में ही प्रकट होती, तो बात तो पर्याय की है। कहने का मतलब यह है लक्षण है वो अकेला गुण वाला नहीं है, उसकी पूर्णता गुण है, लेकिन परिणमन अपरिणामी गुण नहीं है। जैसे अपरिणामी संत भाई भगवान का वैसा ही स्वभाव है, द्रव्यत्व गुण भी भगवान आत्मा के जैसे और गुण है, और उसका काम है परिणमना, परिणमना। ध्रुवत नाम की शक्ति भी वैसा ही गुण है, इसलिए आत्मा अकेला अपरिणामी है। ये बात ये दोनों ही उसके त्रिकाली गुण हैं। अपरिणामी तो त्रिकाली हो सकता है, त्रिकाली कैसे हो सकता है कि एक समय भी आत्मा एक समय भी बदले, उसका नित्यपना है, परिणाम नित्य है, परिणमन है और द्रव्य ऐसा नहीं।
परिणमन भी समय भी भगवान आत्मा बिना परिणमन के, इसलिए अभी पर्याय लक्षण हो तो दिक्कत खड़ी हो गई। जिनके मति ज्ञान है उनके केवल ज्ञान, जिनके केवल ज्ञान है उनके मति ज्ञान नहीं है। जीव का लक्षण तो हम तुम अजीब हो जाएंगे, मति ज्ञान लक्षण होगा तो सिद्ध भगवान और अनंत। तो त्रिकाली गुण भी नहीं हो, प्रणमन होना चाहिए, होना चाहिए। प्रणमन को कहते हैं, बड़ी मैंने वहां बहुत बात कही थी, इतना विस्तार से मैं तो हैं, आपको भी रिपीट हो जाएगा कि दो हो गई ना, कि वो तो उसमें से कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुछ सामान्य निकालो और विशेष निकालो। तो कैसे करो? तो ये है ना, ऐसा मति ज्ञान, अवधि ज्ञान 8 जगह लिखो, 8 दफे लिखो। अज्ञान 8 दफे लिखा जाएगा और यहां बदल जाएंगे मति, श्रुत, अवधि, मन। तो ज्ञान 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 ये है, और ये को निकाल दो, जो बता वो सामान्य, पर्याप्त सामान्य है, जो जीव का लक्ष्य। अर्थ तरुणान सामान्यम जीव लक्षणम, जीव दर्शन 8 प्रकार का ज्ञान और का दर्शन, उसमें जो सामान्यपना निकाल दो, वो जीव का लक्षण है। पहचान अब कोई चक्कर नहीं है, क्यों? केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान में ज्ञान है कि हो गया कि हमारा मति ज्ञान है कि ज्ञान है, तो हम और अनंत एक से हैं काय में, तो केवल ज्ञान, हम मति ज्ञान, इसमें केवल ज्ञान ज्ञान रखो तो समान हो गया। जरा समझने की जरूरत नहीं, छाई ज्ञान और ज्ञान भी दोनों ज्ञान है ना, दोनों करते हैं ना, तो गुण हमें ज्ञान चाहिए जो काम कर रहा हो, जो पहचान का चिन्ह है, चढ़कर तो 4 प्रकार का दर्शन, चक्षु दर्शन, दर्शन, इसका, और 8 प्रकार मति, श्रुति, अवधि, मन पर केवल, तीनों 8, ये ना, ये उपयोग है। देखो सम्यक ज्ञान को और मत दिया, अरे ज्ञान को बैठा लो तुम्हें, उसमें ही पसीना छूटता है, क्यों? लेकिन उनने सम्य को मिथ्या का, क्यों? उसने सम्य को मिथ्या का, हमने प्रश्न किया और 10 लोगों ने जवाब दिया, 4 लोगों ने सही जवाब दिया और 6 लोगों ने जवाब दिया, तो अब सारी भेद हुए, अथवा 2 भेद हुए, एक जवाब देने वाला और एक देने वालों का। और ये जवाब देने वाला, जवाब देने वाला और गलत जवाब देने, गलत जवाब देने वाले जवाब नहीं होंगे, जवाब देने वालों में शामिल हो। कुमति ज्ञान वाले भी ज्ञान के हैं, अज्ञान जड़ की पार्टी के नहीं। जैसा इसमें कुमति ज्ञान नहीं है ना, पार्टी का नहीं है, लेकिन ज्ञान है मिथ्या, हमारी पार्टी माने चेतन पार्टी है नहीं ना, और हम जीव
में दृष्टि की थोड़ी बना रहे, हम सम्यक ज्ञानी की शुद्ध की परिभाषा थोड़ी बना रहे, परिभाषा बना रहे। ख्याल में है ना? तो करने के लिए उसके ज्ञानत्व नहीं करना है, बल्कि ज्ञानत्व। तो उदाहरण देता हूं, मेरी टीबी हो गई थी, तो रीढ़ की हड्डी की तो दोनों पैर रुक गए थे, चल फिर नहीं, अस्पताल में ले गए। हड्डी के डॉक्टर को, डॉक्टर मूर्ति वहां डॉक्टर थे, आया करते थे, उनकी क्लास फेलो वाले दो। तो डॉक्टर मूर्ति के पास गए, बहुत अच्छा आदमी। तो हमारी मां को लिटाया और एक हथौड़ा उठाया, उसमें रबड़ लगा रहता है, देखे, और पिन चुभा चुभा करके देख। मैंने कहा डॉक्टर साहब वैसे ही टूटे हुए पैर, टूटे को क्या तोड़ते हो? देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? कि इसमें जान है कि नहीं? जान ज्ञान न माने ज्ञान होता क्या? मार मार के देखा जाता है कि मैं उस नस पे चोट करता हूं, आपके चोट करूंगा तो आपका पैर उछलेगा, ख्याल में है ना? नहीं तो भी उछलेगा, लेकिन उससे तेज तो हिलता ही नहीं। इसका मतलब यहां कुछ नहीं। सुई चुभाता हूं, तकलीफ पहुंचाना, लेकिन जहां तकलीफ हो तो वहां ज्ञान होगा। ज्ञान को देखो, तकलीफ को क्यों देखते हो? क्यों? तकलीफ जहां होगी वहां सुख होगा, और जहां सुख गुण होगा वहां ज्ञान गुण होगा, और जहां ज्ञान गुण वहां चिंता होगी। इतना तो था। मतलब नहीं है कि इसे, मुझे तो इतना पता लगना है कि नहीं, जान है कि नहीं, क्योंकि तो मैं कोशिश करूं इसे ठीक करने का। बिल्कुल हो गया हो, लकड़ी हो गया हो, बेजान दवाइयां कोई काम करेंगी नहीं। क्या करोगे? जान वाला काम थोड़ी है। तो हम थोड़ी हेल्प कर सकते, ख्याल में है ना? उसमें जान नहीं, पूरा मर गया हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये डॉक्टर क्यों, डॉक्टर तानीवाल साहब जो स्वयं जी रहे हैं, जिनमें सुख गुण का भंडार है, अरे वे तो सुखी हैं। वो तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि उपयोग जीव का लक्षण है, तो जीव को जानने के लिए वहां जीव का लक्षण विद्यमान है की जाती है। ये तो हुई योग को मैंने मन वचन काय की बात आपको बताई। के प्रदेश में परस्पंद होता है उसको योग कहते हैं, लेकिन तो जिस वजह से ये विषय यहाँ रखा गया है, लोग ये बात नहीं जानना चाहते हैं। जो जानना चाहते हैं उसकी चर्चा मैं करता हूँ। जो धर्म विकास होता है तो मिथ्या बंध के कारण सुनना, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, सूत्र के 8 पहला सूत्र है। मिथ्या त्वृति प्रमाण योगा हेतवा, कि मिथ्या प्रमाण, कसाय और योग बंद के हेतु। तो इसमें अपने यहाँ योग, तो योग जिस योग को अपन को समझना है,
तो ये योग 5 बंध के कारणों में एक है ना। और उपयोग तो जो पहले जो अविरति, प्रमाद और इनमें लगा हुआ उपयोग प्रभावित हुआ, तो वो भी बंध के कारण। इन मिथ्यात्व सहित उपयोग, अविरति सहित उपयोग, प्रमाद ख्याल में है ना, ऐसा लगाना, कसाय सहित उपयोग, उपयोग आप समझे ना, कारण है। तो बंध के कारण 5 हैं। ये बंध का कारण हमको दूर करने हैं, मोक्ष। तो ये 5 का एक कि सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर उसके बाद में अविरति जाएगी, उसके प्रमाद जाएगा, और उसके बाद में योग जाएगा। नियम है। गुणस्थान की भाषा में बात करूं तो में मिथ्यात्व जाता है, 5 में 7वें में अविरति जाती है, 10वें के अंत में तक प्रमाद अप्रमत्त, 7वें अप्रमत्त जाता है, प्रमाद से जाता है, और कसाय जाती है, और 13वें के अंत में आ जाता है, अयोग रह जाता है। तो इनके गुणस्थान का क्रम है, जाने का क्रम है। देखो ये नारियल आता ना बाजार में, आपने देखा होगा, और नारियल के अंदर है वो, चाहे वो पानी समझ लो पीने वाला हो, चाहे वो खोपड़ा सफेद हो, वो असली नारियल है, जिस अपन उसके पीछे चक्कर काटते हैं। नारियल नहीं है, वो पूरा नारियल ही है। वो खोपड़ा खाना है, सफेद सफेद ना है। तो ऐसा संभव है ऊपर के जो हैं उनको हम ना खोलें ना तो, और उस पानी तक पहुंच सकते हैं। उसके अंदर खोपड़ी होती है, उसे ना खोलें और पानी तक पहुंच सकते हैं। उसके ऊपर एक लाल लाल होता है, उसे ना खोलें और पानी तक पहुंच सकते हैं, वो सफेद हिस्से तक पहुंच सकते हैं। तो उन्हें खोलने का भी क्रम है, पहले वो जड़ें निकालने पड़ेंगे, फिर वो खोपड़ा निकाला, ऊपर से खोपड़ा जो है ना वो निकालना पड़ेगा, नरेटी निकालनी पड़ेगी, लालिमा निकालनी पड़ेगी। ऐसे भी है कि पहले मिथ्यात्व निकालना पड़ेगा, निकालना अविरति निकलेगी नहीं, तुम कितने ही व्रत ले, महाव्रत के बाप ले लो तो भी नहीं निकलेगी। तुम कहते हो हम तो व्रत ले, लेकिन मिथ्यात्व की वो तो है, तो वो अविरति निकलती ही नहीं है। तुम्हें अविरति को निकाल दी, शास्त्रकार तो मिथ्यात्व निकलता है, अविरति निकाल देंगे कि जब तक अविरति निकले तब तक किसी कीमत पर नहीं। तो अरे उसे प्रमाद नाम की चीज तो है, बोलते कई आदमियों को आज से हमें कोई देखा ही नहीं, 3 दफे आवाज लगाया जाता तो सुनते ही। मेरी पत्नी को भी शिकायत है कि आजकल सुनते ही नहीं तुम। एक दफे मुझे डॉक्टर के पास ले गई, नाक कान गए, मेरे कानों की जांच करवाई। डॉक्टर धीरू भाई है कि कान तो बिल्कुल ठीक है, क्यों वाले में गड़बड़ कहने का अर्थ ये है कि भैया जो दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं वे महाप्रमादी हैं, और देखते चिल्लाते रहो, उन जैसा दुनिया में
ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। बोलिए, खुदा तो भी पता नहीं चले, शेर खा पता नहीं चले, वे अप्रमादी हैं, करने वाले प्रमादी हैं। बोलो क्या प्रमादी? कैसा है छोड़ो, कैसा है भैया, मिथ्यात्व छूटे बिना, अब प्रमाद छूटे बिना कसाय छूट ही नहीं सकती। ये नींद कैसा है छोड़ो। आजकल का तो जमाना है ना, वो अंग्रेजों की कृपा से जैसे गुप्त थे ना, गुप्त, वे गुप्त गुप्ता हो गए। क्यों? मेरे नाम के लगा रहा था तो लोग भरेल्ला बोलते थे, एक ही छुट्टी कर दी। भरेल्ला हो। किसने कहा? किसने? मैंने सीधे मुंह बात करो ही मत। हमारे यहां तो बहुत बुरा माना जाता है वो इस तरह तो। क्यों? मेरे को कोई हुक्म बोला, लेकिन हो गया। तो ये आज का योग का, ये योग शब्द है, और आत्मा के ध्यान के करने इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मन वचन का के कारण है, तो उन्होंने अंत के कारण पर भी जिनने कंट्रोल कर लिया। योग है तो वो तो गुणस्थान वाले हैं, अयोगी ही योगी हैं, योग नहीं है योगी है। 13वें गुणस्थान सहयोगी का मतलब समझते हैं? ज्यादा आत्मा के प्रदेश से होते हैं अरंत भगवान के प्रदेशों में, जो अरंत भगवान के हम तुमसे ज्यादा होता है, कर्म के बंध का कारण है, तो सबसे ज्यादा समझना कि योग मान संयोग, अयोग योग नहीं रहे, माने मन वचन का है, तो मन की वजह से अपना जिनका बंद हो गया योगी केवली। तो जो योग 14वें स्थान में जाके कंट्रोल में होता है, हम वहां से शुरू करते हैं योगा से। पहले मिथ्या तो जाएगा, फिर अवृत्ति जाएगी, फिर जाएगी, फिर योग। और हम का धर्म करना है तो कैसा है? योगा करना। जो पंचम काल में हो, क्यों पंचम काल में 7वें गुणस्थान से आती, और कसाय तो 10वें में जाती है। मुकुंद भाई 14वें में जाता है, और क्यों? कसाय बंद का कारण है, हम वहां से कंट्रोल करते हैं। जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, हाथ पे हाथ रखो, क्यों? आती जाती सांस को देखो। दर्शन होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। इससे कर्म नहीं कटेंगे, धर्म कटेगा। प्रेशर तो ठीक हो जाता है ना गांधी भाई, प्रेशर हो गई, वो तो एक छोटी सी गोली थी। ये जो मन निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का प्रश्न है, वो सबसे अंत में
होता है कंट्रोल में, और हम कंट्रोल में रखो। अरे और उसकी क्रिया का कर्ता बनना है। हम कौन होते हो? काम है, हम उसमें कौन? जो भी 14 गुण स्थान वाले अयोगी हैं, उनने तो मनोवचन जो आत्मा के प्रदेशों में वे चूंकि उनके थे, तो कंपन रहे दशा के कर्ता की क्रिया के कर्ता वे भी नहीं है कि नहीं है? अरहंत नहीं करते हैं, वो हम करते हैं कि अरहंत भगवान जो बने, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? अनंत। अब बाकी के चार जो उन्हें नाश करने वे कुछ नहीं करते कि समय पे अपने आप ही खत्म हो जाए। कि देर होगी ना, 10-5 साल के हो, देर होगी तो हो जाएगी। क्यों? हमारा काम तो हो गया ना, फिर मोक्ष में जाने में देर हो जाएगी ना। यही अनंत सुख है। उन्हें कौन सी जल्दी है? वे 4 अघातिया कर्मों के नहीं करते। अरे भैया बोल किनके? कि जिनके तो रह गया हो कम, तो दूसरे जो कर्म है वेदनी, अब आगे छूट जाएगी और बाकी कर्मों का क्या? तो उनकी स्थिति बराबर होने के लिए केवल समय होता है। आप प्रदेश शरीर में से निकलकर पहले जैसे बहुत बड़ा डंडा खड़ा हो, 3 लोग करता है, दूसरे समय ऐसे प्रदेश खुलते हैं, समझे ना? दूसरे में, तीसरे में प्रतर, फिर ऐसे फैलते हैं, 5वें में फिर समझते हूं, फिर 6वें में, 7वें में आ जाते हैं। इस क्रिया के कर्मों की स्थिति बराबर हो जाती है। आप छूटेंगे जब समय आएगा। वे कुछ नहीं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए वीर के धनी सर्व करते हैं। हम अपनी शक्ति हैं। आज तक किसी के मन में कंट्रोल हुए नहीं है ना। और सबसे बढ़िया समय नवोकार मंत्र जपने का जो समय है, ध्यान करने का जो समय है, तब करने का समय है, तब हम फिर कसाय कम कर। कसाय का नंबर तो 4था है। तो की कोई बात ही नहीं करता। जब तक परद्रव्य को हम अपना मानते रहे, तब तक हमारे भाव उत्पन्न होते ही रहेंगे। कसाय को नहीं रोक सकते। पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहेगी। करते हैं ये मेरा बुरा करते हैं, रहेगी। तो जिनके प्रति भला करने उनके प्रति राग हुए बिना रह नहीं, और बुरा करते हैं ऐसा मानते हैं बिना रह नहीं सकता। तुम्हारे करेंगे कहीं होता है ऐसा कि रुक जाए? हैं कि तुम जब ना कि परद्रव्य करता वर्षों तक होते रहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? थे ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का
कोई किसी का भले बुरे का करता नहीं है। ये कितना राग देश था। बाहुबली और सबके साथ क्या किया। ऐसी मान्यता ठीक होने के बाद कहते हैं और तू मान्यता ठीक गजब करता है। हो गया भरत बाहुबली, भरत बाहुबली, बाहुबली लगा रहे। बाहुबली के साथ क्या खराब है। और वहां किया था, सौतेले भाई था, सौतेले भाई के साथ कौन नहीं। अधिक देखना है ना भरत चक्रवर्ती का क्या किया था मां जायों से, उनकी बात करो ना। मुझ 100 भाई थे तो उन को भेजा था कि तुम आओ हमारे। उनने भी कोई जवाब बाहुबली दिया था, क्यों दे तुम्हें हम अपनी संपत्ति, हमें अब हमारे पिताजी हैं, तुम्हारी क्या मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी के पास जाके शिकायत करेंगे, के पास जाओ, यहां रहेगा तो मेरे की अधीन पड़ेगी। उन्हें भाइयों के पास भी यही बात थी, उन्हें भी स्वीकार नहीं किया था। उन्हें तो दीक्षा ले लेंगे तुम नहीं मानोगे तो भाग ले लो। यहां रहोगे तो अधीन। सगे भाइयों से ऐसा किया। उनमें कौन लोग थे, उनमें वे लोग भी थे जो लोग चले गए, सबसे पहले वो चले गए। वो ऋषभ, जो ऋषभदेव मैंने सगे भाई थे उनके, और वे चाहे थे भरत चक्रवर्ती, और वे ये जानते कि विभूति में सुख नहीं है। बोलो मानने पर भी दूसरे देव का करता नहीं है। लेवल देश लाखों वर्षों तक होते रहते हैं, शास्त्र में कहा है। तो ये मान्यता छोड़े बिना उन्हें छोड़ना है? निर्माणी कहती है मिथ्या तो जाए बिना अवृत्ति जाए बिना प्रमाद नहीं जाएगा, प्रमाद जाए बिना और जब जाएगी तब तक योगों पे कंट्रोल नहीं सकता। यानी कहने का मतलब शुरू से और हम शुरू कर रहे योगा और फिर उल्टा कर रहे। चौथे नंबर पर जो कसाय है तो कसाय कम करो। और बहुत बहनें मेरे से प्रश्न करती हैं, ये छोटा सा प्रश्न है बहुत, क्या है हमें आता है, क्या करें, कसाय कम करने के लिए क्या करें। तुम्हें कहूँ त्रिकाली जो भगवान आत्मा है, ठीक है आपका उपाय बता रहे कसाय कम करने का, कि उसे समझो तो मिथ्या तो जाएगी, कैसा आ जाएगी। बता मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंध पूरी जाएगी, जाएगी। तो हम जो बोल रहे हैं वो करने का बता रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा उपाय नहीं चाहिए। तो ऐसा उपाय चाहिए कि जैसा उन महात्मा रमेश भाई महात्मा जी बात गई कि मेरी सासू जी लड़ाई होती है, बहुत गुस्सा आता है सासू जी को, मुझे सासू जी को, कि मैं बता दूं कब दवाई दूं हो जाएगा ठीक। दूसरे दिन एक बोतल में उन्हें शीशी में कि ए ले जाओ। जब सासू जी को गुस्सा आए तो
दवाई को अपने मुंह में डालना, गुटकना नहीं, बाहर मत रखना, मुंह में रखना। कि कब तक सासू जी का गुस्सा शांत ना हो जाए। और फिर पी जाना, बाहर को लग देना, फिर तो तुम जो कुछ कर बोले बहुत संभाल के रखी। और जब सासू जी को गुस्सा आया, ऐसी दवाई मैंने नहीं देखी थी कि सासू जी को गुस्सा आया, सासू जी को तकलीफ हो, बहू को दवाई पीना पड़ा और बहू दवाई पिया सासू जी की ऐसा होता है। तुम बैठना शांति से, बैठ के मन जपेंगे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पुराने जमाने में सेठ जी की तरफ से पंडित जी जाप करते हैं, 1000-2000 रुपया दे देते हैं और वे जाप कर देते हैं सेठ जी की तरफ से, और सेठ जी अपने दोस्तों में लगे। अब वो स्वास्थ्य के बारे में होने लग गया, वो भी हो गया। सचमुच उस दवाई ने ऐसा असर किया क्या, तो ठंडी पड़ गई 5 मिनट में। रोजाना 2 घंटे तो ठंडी पड़ती थी, जब मैं आता था तो 2-2 घंटे तो ठंडी, ये 5 मिनट में। ऐसे हमने दुनिया में आज तक ना देखे, ना भूतो ना भविष्य। कितनी बढ़िया दवाई है। दूसरे दिन गए कि महाराज एक बोतल और दे दो। काय की बोतल क्यों? दवाई की। अरे दवाई नहीं, वो तो छना हुआ पानी था, डिस्ट्रिक्ट वाटर, कहीं से ले लो। तो लेकिन गुस्सा कैसे ठीक हो गया कि भाई वो सासू जी को गुस्सा आता था तो वो कुछ ना कुछ बकती थी, है ना, तुम भी कुछ ना कुछ जवाब देती थी, तो उन्हें और गुस्सा आता था और बराबर दोनों तरफ से डिबेट चलती थी। तो वो तो 2 घंटे में कैसे खत्म हो जाती थी, हमको तो यही याद, क्योंकि दोनों थक जाते इसलिए खत्म होती थी। अब तुमने वो हमें पानी दे दिया, ना गुटका ना बात, तो बोलना बंद। तो एक तरफा कब तक पकती सासू जी, जब जवाब नहीं तो 5-7 मिनट में ठंडा होना ही था मामला, और कुछ नहीं है। अरे भाई ये कोई उपाय नहीं है, ये कसाय को खत्म करने का उपाय नहीं है। उपाय तो ये है कि अंदर से कसाय पैदा नहीं हो। तो जब अंदर या सासू बहू को ये समझ में आए कि वास्तव में मेरा यदि कुछ बुरा हुआ है तो मेरे ही किसी कारण से हुआ है, बहू के कारण कुछ नहीं हुआ, और बहू भी ये समझे कि मेरा भला बुरा हो रहा है तो उसमें मेरी ही कोई गलती है, सासू जी का कोई योगदान नहीं, तो गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? कभी कभी मुझे बहुत विचार आता है दिनेश भाई कि भरत बाहुबली लड़ रहे थे, इतने सब झगड़ा हो रहा था, और ऋषभ देव वहां बैठे थे और 7-7 घंटा 12-12 मिनट प्रवचन कर रहे थे। अपने बच्चों को तो समझा नहीं सकते और दुनिया को समझाते क्या? अपने बच्चों को नहीं समझा सकते थे। पहुंचे कोई ऐसा आदमी आदिनाथ के पास कि महाराज एक मेरा प्रश्न है, कि बाद में पूछना कि नहीं बताना पड़ेगा महाराज, कि आपके बेटे तो लड़ रहे, पहले अपना घर तो संभालो, और हमें सबको समझा रहे। उन्हें जाके समझाओ कि बेटा हम किसी के घर समझाने नहीं जाते, जिन्हें समझना होता है वो हमारे पास आते हैं, जो हमारे पास आते हैं हम उन्हें समझाते हैं, क्योंकि वे समझने आए हैं। जो समझने आए हैं उन्हें समझाया जा सकता है, जो समझना नहीं चाहते उन्हें नहीं समझाया जा सकता है। क्यों? कि लेकिन वे लड़ रहे तो बहुत बुरा हुआ ना, कि क्या बुरा हुआ और क्या अच्छा हुआ, हम इसके बारे में नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं,
ध्यान में है ना? आज तक जो कुछ हुआ है संसार में अच्छा क्या हुआ है, और हमें ये भी पता है कि आज क्या हुआ है, और ये भी पता है कि कल क्या होने वाला है, कि कल बाहुबली दीक्षा लेके चले जाएंगे और अंत में भरत चक्रवर्ती भी राजपाट छोड़ के चले जाएंगे और दोनों ही इसी भव से मुक्त जाने वाले हैं। हमें ये भी पता है, हम काहे को क्यों कि तुम उन्हें समझाओगे नहीं? कि समझाएंगे क्यों नहीं? जब हमारे पास आएंगे समोषण में तो तुम समझ रहे तो एक कुर्सी पर बैठ के वे भी समझ लेंगे। स्पेशल हम कोई समझाने वमझाने वाले किसी को नहीं है। हम तो समझाएंगे तो भगवान आत्मा ही समझाएंगे, हम और कुछ समझाने वाले नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि हमको जैन दर्शन में बंध के अभाव का क्या उपाय है, कुछ भी करने के पहले एक दफा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप अपने घर से निकले कि अध्यात्म सर्कल में वहां जाना है और 9:30 बजे डॉक्टर साहब का व्याख्यान है और हर हालत में 9:30 बजे पहुंचना है। चलो 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 चलो, एक चौराहे पे आए और अब पता नहीं किधर को जाना है। कि चलो ना, चलो ना। कि चलें क्या? पहले खड़े रहो, पूछो, पता लगाओ कौन सा रोड है, कहां से जाना है। कि तुम इसमें समय खराब मत करो, उनका प्रवचन निकल जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पता किए बिना कहां चल दें? कि तेज चलाओ, लेकिन चाहे जहां बिना जाने किसी भी रोड पर कितनी तेज गाड़ी चलाओ तो प्रवचन में जल्दी पहुंच जाओगे। वो ये पता करना, ये समय खराब करना है। बोलो कि सही रास्ता कौन है, इस बात का पता करना ये समय खराब करना है कि समय का सबसे बढ़िया उपयोग है। और ये बात कि जब तक पता नहीं चले तब तक एक कदम भी चलना समझदारी नहीं, मूर्खता है। कि हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल। क्यों? कि यदि तुमने 10 कदम आगे बढ़ गए तो फिर वन वे है, उस पर से लौट सकते नहीं। वो 4 किलोमीटर के पहले क्या कहते हैं, यू टर्न है नहीं, 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा बेटा उल्टे रास्ते पे, फिर यू टर्न से लौट के यहीं आना पड़ेगा, वो फिर पूछना पड़ेगा। बोलो क्या करना, चलना क्या नहीं चलना? बोलो नहीं चलना सही है कि चलना सही है? इसमें तो आप बहुत होशियार हैं, इसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी करते ही नहीं है। लेकिन मुक्ति के मार्ग में चलो चलो हैं, ये समझाने के चक्कर से क्या होता है, ये बातों में समय खराब मत करो, चलो दौड़ो दौड़ो, चलेंगे तो पहुंचेंगे, चलेंगे नहीं तो क्या पहुंचेंगे। बात तो सच्ची है कि पहुंचोगे तो तभी जब चलोगे, लेकिन सही रास्ते पे चलोगे तब सही जगह पहुंचोगे। चलोगे तो पहुंचोगे तो जरूर, लेकिन कहीं नहीं पहुंच जाओगे, सही जगह पे नहीं पहुंचोगे। तो चलने के पहले जहां तक पहुंचना है वहां तक का पूरा रास्ता जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है। सही रास्ते की जानकारी माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और चलने का नाम है सम्यक चालन। और हम बराबर चले जा रहे हैं बिना समझे बूझे, बिना देखे कि कहाँ सही रास्ता है कि गलत रास्ता है, और उस पर निरंतर चले जा रहे हैं। योग और उपयोग, हमने योग को भी कंट्रोल में कर लिया और उपयोग को भी कंट्रोल में कर लिया। अरे वाह, गजब हो गया। जरा योग की बात तो अपन ने अभी कर ही ली कि हम रीढ़ की हड्डी को सीधी करते, हाथ पैर को सीधे करते, भगवान ने नहीं किया था वो काम करते, और हम समझते हैं कि हम योगी बन गए। हम तो 1 घंटे तक बैठे रह सकते हैं आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। शरीर को की क्रिया पे माने परद्रव्य की क्रिया, उसके कर्ता बन गए। और फिर कहते उपयोग का कंट्रोल करो। जरा इसकी बात भी सुन लो। क्या देखो, अपन को ये जानना चाहिए, ये नहीं जानना चाहिए, यहाँ उपयोग लगाना चाहिए, यहाँ उपयोग नहीं लगाना चाहिए। जरा तुम विचार तो कर। शास्त्र में लिखा है कि
तेरा उपयोग किस समय कहाँ लगेगा ये अनंत काल पहले से नक्की है। एक बात मैंने कल कही थी, दिनेश भाई थे वहां पर, कहाँ, नप्पू हॉल में, वो मुमुक्षु ज़्यादा दिखते थे ना, तो फिर जरा ज़्यादा गहरी बात निकलने लगती है। क्या कही थी? अभय जी आपने पढ़ा मेरा वो अध्यक्षीय भाषण जो विद्युत परिषद की अध्यक्षता से लिखा था मैंने, उसमें एक बहुत मरम की बात आई। मोटानी जी सुनो, ये जो अपना मना परे ज्ञान है ना, ये क्या जानता है मालूम आपको? दूसरे के मन में स्थित बात को, माने तुम जो सोच रहे, मन परे ज्ञानी यहां से वो जान लेगा कि तुम क्या सोच रहे। 10 साल पहले क्या सोचा था ये जान लेगा कि नहीं? कि ये भी जान लेगा। और उसमें लिखा है कि जो अभी तुमने सोचा नहीं है 3 महीने बाद सोचोगे वो भी जान लेता है। शांति भाई क्या गजब हो गया। 3 महीने बाद तुम सोचोगे वो बात आज मन पर ज्ञानी जान लेगा। रमेश भाई क्या कह रहे, समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ कि तुम 3 महीने बाद क्या सोचोगे ये भी उन्हें आज पता है। तो तुम्हारे हाथ में है क्या कि हम ये नहीं सोचेंगे ये सोचेंगे? ये सोचोगे ये भी नक्की है। तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हारा काम है करने का? तो इस उपदेश का क्या मतलब है कि तुम दुनियादारी की बातें मत सोचो, इधर की बात सोचो। उपयोग को कहां लगाओ कहां नहीं लगाओ, उपयोग का उपयोग क्या करो, ये सब पहले से नक्की है कि क्या होना है। अरे केवल ज्ञान से तो ये बात नक्की थी ही, ये मन पर ज्ञान से नक्की हो गई। 3 महीने बाद तुम क्या सोचोगे आज पता है तो कुछ नहीं रहा। तो मैंने क्रमबद्ध पर्याय की किताब में एक प्रश्न लिखा, क्या अपने उपयोग को ऐसा ही खुला सांड जैसा छुट्टा छोड़ दें कि चाहे जहां जाए जाने दें? किसी माँ बहन की तरफ देखे, किसी इसको देखे, गंदी गंदी चीजें देखे, चाहे तो कुछ देख लेना। आप क्या चाहते हो? अरे और कुछ नहीं सही तो अपने उपयोग को तो संभाल के रखें कि पर पदार्थ से हटाकर 100 में ले जाएं। क्यों? तो वहां जवाब दिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो उसका गेय नक्की है। तुम कहां कहीं से हटाकर कहीं पर ले जाओ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो उपयोग को छुट्टा सांड जैसा तो नहीं छोड़ दें। तो वहां जवाब मालूम क्या लिखा कि नहीं तुम घबराओ मत। एक माँ यहां बैठी है और उसकी गोद में बच्चा है। बच्चे में एक नेचर है कि वो माँ की गोद में अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझता है। उससे ज़्यादा सुरक्षित जगह उसे दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन दूसरी भी उसकी प्रकृति है कि गोद में बैठे रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा हाथ पैर चले तो उछल कूद करना, यहाँ उचकना, खेलना करना, इसको पकड़ना, उसको पकड़ना, इसकी टोपी खींचना, इसकी मूंछें खींचना, इसका चश्मा तोड़ देना, ये भी उसका नेचर है। आसपास के एरिया में उपद्रव करना ये भी उसका नेचर है। 2 बातें एक साथ, माँ की गोद सबसे बढ़िया और फिर भी माँ की गोद छोड़कर आसपास के एरिया में करना। अब समस्या क्या है कि जब माँ एक जगह आके बैठी और बच्चा गोद में से भागा, अम्मा घबराती है कि कहीं बाहर ना चला जाए, ट्रक के नीचे ना आ जाए, सड़क पर ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और बेचारी उसका उपयोग चंचल 24 घंटा उसी की तरफ, और वो उसे पकड़ के यहाँ बैठ गोद में बैठालती और वो भागता है। ऐसा रोजाना संघर्ष होता कि नहीं होता? अब मैं ये कहता हूँ कि समझदार माँ ये समझती है कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ शांति से बैठी रहूँ। ये दौड़ के भाग के जाएगा, लेकिन इसकी कहाँ तक जाएगा मालूम? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ये उतनी दूर ही जाएगा कि जहाँ से उसकी माँ उसे दिखाई देती है। जहाँ से माँ दिखाई नहीं देगा वहाँ नहीं जाएगा, बस वो मर्यादा के बाहर नहीं जाएगा। और हर एक मिनट में माँ की तरफ देख लेगा कि मम्मी वहीं बैठी है कि नहीं, और निश्चिंताई से खेलेगा।
यदि माँ उससे वहां से उठ के चली जाए पेशाब करने और वो देखेगा माँ नहीं है, फिर देखो चिल्लाएगा, रोएगा, माँ मम्मी, वो दौड़ के भागेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता वो रखेगा। तो एक तो उसके भागने का नियम है क्या कि एक मर्यादा के बाहर नहीं जाएगा। वो मर्यादा क्या है डॉक्टर साहब? कि जहां से उसे मां दिखाई देगी वहां तक जाएगा बस, उसके आगे नहीं। और दूसरी, हर 2-2 मिनट के बाद वो गारंटी से देखेगा। तीसरी कि मां उठेगी तो दौड़ के आ जाएगा उसके पास, उसे जाकर पकड़ना नहीं पड़ेगा, बुलाना नहीं पड़ेगा, मां निश्चिंत बैठी है। तुम भी अपने उपयोग रूपी बच्चे को छोड़ दो, कहां के जहां जाना है जाने दो, चिंता मत करो। क्यों जी? और वो बच्चा भाग गया तो तुम जिम्मेवार हो कि हाँ हम जिम्मेवार हैं, और हमारी जिम्मेवारी का आधार उसका स्वभाव है। ख्याल में ना कि बच्चा खो जाएगा तो हम तुम्हें बच्चा ला के देंगे, ये नहीं जिम्मेवारी कि बच्चे का स्वभाव है वो नहीं जाएगा। ऐसे ही ये उपयोग की भी एक सीमा है कि ये हटके जाएगा तो कहां तक जाएगा, एक सीमा के बाहर गारंटी से नहीं जाएगा, और बार बार अपनी तरफ देखेगा और लौट के वहां आ जाएगा। घबराओ मत कि तो चाहे जहां चला जाएगा, न भाग गया तो हम क्या करें, ऐसा नहीं होता। छोड़ दो तुम ढीला उपयोग को, तो क्या होगा? बच्चा खेल खाल के थक करके आखिर आके माँ की गोद में आके सो जाएगा। आधा प्रवचन नहीं हो पाएगा, उसके पहले तो वो आके सो जाएगा। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उपयोग चारों तरफ थक जाएगा तो आकर के अपने भगवान आत्मा में सो जाएगा। तुम ढीला छोड़ तो भले आदमी, तुम ढीला नहीं छोड़ता है। मम्मी उसे पकड़ के रखती है, वो कुश्ती करता है, भागता है, ऐसी कुश्ती चल रही है अनादिकाल की। हम उपयोग को पकड़ते हैं और वो भागता है, हम पकड़ते हैं वो भागता है, पकड़ में आता ही नहीं। जब तक तुम पकड़ते रहोगे तब तक वो भागता रहेगा। तुम जरा छोड़ के देखो तो वो शांत हो जाएगा। फिर कहें जा 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 तू जा, अब मेरे पास मत, तू जा मेरे पास मत आना, तो आगे गले से चिपट जाएगा। तुम उपयोग को पर पदार्थ से हटाकर स्व में लाना चाहते हो, उसकी ये विधि नहीं है। उसकी क्या विधि है वो मैंने आपको बताई। एक उदाहरण देता हूं मैं कि गाय ने अभी अभी बछड़ा दिया हो, जंगल में गाय है और वहीं उसका बछड़ा है। अभी हमें गाय को घर लाना है, तो कैसे लाएं? डंडे मारे तो आएगी, तो उस गले में रस्सा बांधे, 4 आदमी आगे से खींचें, 4 आदमी पीछे से डंडे मारें, तो गाय आएगी? नहीं आएगी। तो क्या करो? गाय को छोड़ दो खुली, भग गई तो आप जिम्मेवार हो कि हाँ हम जिम्मेवार हैं। क्या करो कि बछड़े को अपनी गोद में लो और अपने घर की तरफ चल दो। गाय तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली जाएगी। गाय को लाने के लिए गाय को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, बछड़े को गोद में ले लो। और तुम में जितनी ताकत है अपने पैरों में, उतनी ताकत से तुम घर की तरफ दौड़ो। गाय भी तुम्हारे पीछे पीछे चली जाएगी। तुम 10 किलोमीटर जाकर अपने आंगन में खड़े हो जाना, वहां तुमको गाय खड़ी मिलेगी, और नहीं मिले तो मैं जिम्मेवार। और कहीं भाग गई जंगल में तो अरे भाई, वो अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि वो किसी भी कीमत पर कहीं नहीं जाएगी, वो उसके पीछे पीछे भाग के आएगी। तो तुम दौड़ के आ रहे हो ना, एक बात का ध्यान रखना रमेश भाई, पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़ के कौन देखेगा? जिससे ये शक हो जाएगा कि गाय आ रही कि नहीं, जिसे विश्वास नहीं होगा गाय के स्वभाव पर, वो ही पीछे मुड़ के देखेगा ना। जिसे विश्वास है वो तो पीछे मुड़ के देखेगा ही नहीं। यदि तुमने पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हारा पेट फट जाएगा, हम जिम्मेवार नहीं है। पेट कैसे फट जाएगा? क्योंकि गाय तुम्हारे पीछे पीछे नीची गर्दन किए ईर्ष्या समिति पूर्वक ऐसी भागती हुई आएगी, क्योंकि उसे डर लगता है कि तुम किसी गली में घुस गए और उसने नहीं देख पाया तो अनंत काल तक के लिए वियोग हो जाएगा। इसलिए वो पीछा छोड़ेगी नहीं। नीचे को देखती हुई
भागेगी तुम्हारे पीछे, और तुम अचानक खड़े हो गए और मुड़ के देखा तो उसके सींग कहां जाएंगे? तुम्हारे पेट के अलावा चले जाएंगे ना, क्योंकि ब्रेक इतने जोरदार नहीं है उसके पैरों में कि वो वहीं खड़ी हो जाए। समझ गए? वो इतने नजदीक तुम्हारे आएगी, इतनी तेजी से तुम्हारे साथ आएगी, तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं करना है। अरे तुम अपने भगवान आत्मा की रुचि तो करो, इस जगत की रुचि को छोड़ दो। उपयोग को समेटने की क्यों कोशिश करते हो? वो उपयोग तो पर से समेट कर अपने आत्मा में चला आएगा। उपयोग सुपर प्रकाशक है ना शांति भाई, इसलिए झगड़ा है। यदि पर को नहीं जानता होता था तो समेटने का काम ही नहीं था, फिर तो समटा ही समटाया था। क्यों? तो पर की रुचि है इसलिए पर में लगा रहता है। अभी आत्मा की रुचि हो जाए, ख्याल में है ना, तो वो वहां से समेट कर गारंटी से आत्मा पर उपयोग आए बिना रहेगा नहीं, उसे लाने की जरूरत नहीं है। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। मेरे एक मित्र हैं, अब तो जब मेरे मित्र होंगे तो मेरी उम्र के ही होंगे, साल 2 साल छोटे बड़े होंगे। घटना तब की है कि जब उनकी सगाई हुई थी, शादी नहीं, सच्ची घटना है बिल्कुल। और वही मेरे मित्र उनकी पत्नी दोनों मिल करके सुनाते हैं, अभी भी सुनाते हैं भगवान जी। तो जब उनकी सगाई हो गई तो उम्र कम थी, तो लड़के का पिता बार बार लड़की के पिता से ये कहता था कि देखो भाई साहब, सगाई तो अपन अभी कर लेते हैं, लेकिन शादी में 2 साल नहीं करूंगा, 3 साल नहीं करूंगा। तुम मेरे को फिर शादी के लिए पीछे मत पड़ना कि जल्दी करो, कि भाई सगाई तो करो, फिर देखेंगे। वो बेचारा ये जवाब देता कि नहीं देखेंगे नहीं, पहले पक्का। वो बड़ा भाई था जिसकी लड़की थी, तो वो जरा सज्जन प्रकृति का था, और छोटा भाई जरा तेज तर्रार था। तो बोला बेबा जी मेरी सुनो, भाई साहब करो, मेरे से बात करो कि क्या